देखो बेटा, कल हमने यहाँ 57 क्वेश्चन तक कर लिया था, इससे आगे हम चर्चा करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये वाला क्वेश्चन कल अपना लास्ट क्वेश्चन था, इससे आगे चलते हैं इसी लाभानी के पार्ट में। 58 नंबर क्वेश्चन देखो। देखो, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद में 12% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। भाई देखो, इस क्वेश्चन के लिए क्या करा है कि वो मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट भी देता है और उसके बाद में उसे 20% का क्या होता है, प्रॉफिट भी होता है। तो यहां से सीपी और मार्क प्राइस के बीच में रेशियो क्या होगा। भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में दिख जाए ना, दिख जाए कि काफी क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 100 मानना आप सबसे पहले। देखो 100 मानना और उसके बाद में जो प्रॉफिट होगा उसको प्लस करना और जो डिस्काउंट होगा ना तो क्या कर देंगे, हमें माइनस कर देंगे। तो यहां से प्रॉफिट पे यहाँ पे मार्क प्राइस आ जाएगा और यहाँ पे उसका सीपी आ जाएगा। तो देखो 12% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे इसमें 12% हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 112 और उसमें से 10% का डिस्काउंट दे रहा, तो यहाँ से कितना हो गया, 90। भाई यहाँ से इसको काटोगे आप लोग, तो काटने के ऊपर है ये हो गया 45 और यहाँ से इसको काटा 56, फिर 56 और 45। यहाँ से देखो इसमें ये पहले सीपी लिख रखा है, इस वजह से सीपी की वैल्यू कितनी आएगी, 45 आएगी और मार्क प्राइस की कितनी हो जाएगी, 56। कौन सा आंसर आ गया आपका, डी। ये सीधा पेपर में अप्लाई करो, सीधा आंसर तक पहुंच जाओगे आप लोग। नेक्स्ट पे चलो। ये क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु को बेचने पर प्रतिशत लाभ अंकित मूल्य से उसके लागत मूल्य के बराबर है। यदि इस वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपए हो तो लागत मूल्य रुपए में क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप सीधे ऑप्शन के अंदर आ जाओ। ये क्या करें, उस पे होने वाला जो लाभ प्रतिशत है ना, जैसे मान लो कोई वस्तु है उसका सीपी जैसे मान लो x है, तो उस पे जो लाभ जो होगा ना वो भी कितने परसेंट का होगा, x% का ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो भी आप लोगों को आंसर दे रखा है इन्हीं से चेक कर लो। जैसे 20 रुपए की वस्तु है, उस पे 20 का ही लाभ होगा, तो 120 उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो काटा कितना होगा, 24। भाई 24 नहीं, मुझे तो 39 चाहिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। इस ऑप्शन से चेक कर रहा हूं, पहले मैं वो ऑप्शन चेक कर रहा हूं जो सीधे कट रहे हैं। भाई यहाँ पे 30 की वस्तु है, 130 में बिकेगी, यहाँ से बटा 100, 13 3 39। कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन। जितने की वस्तु उतने ही परसेंट लाभ, सीधा सा ये लॉजिक काम में ले लेना। हानि होने पर इसको सीधे हम लोग 100 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये देखो क्या कर रहे हैं, करो देखे इसका आंसर भेजो जल्दी से आप लोग। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है बेटा। देखो यहां से एक पंखे की मार्क प्राइस 150 रुपए, कितने रुपए लिखे हुए हैं भाई, 150 रुपए। आप लेने के लिए चले गए, दुकानदार कह रहा है भाई 150 रुपए का है, उस पर कितने डिस्काउंट मिल रहा है आपको, 20 का। वो डिस्काउंट हमेशा कितने पे मिलेगा, 100 पे। भाई 150 रुपए की वस्तु है, 20 डिस्काउंट के चले गए, आपको देने कितने पड़ेंगे, 80 कितने पे, 100 पे। 2 जीरो से 2 जीरो
120 रुपए। नॉर्मल क्वेश्चन है, जब भी सेलिंग प्राइस के लिए पूछे सीधे इस प्रकार से कर लो। और याद रखो बेटा, ये क्वेश्चन अभी मैं प्रैक्टिस टाइप में करवा रहा हूं कि आपको पेपर में कैसे करना है। इनके बेसिक चीजें यदि देखनी है तो हमारी बेसिक वीडियो जरूर देखना मेरे, उसके अंदर ये समझाई हुई है कि कैसे बनते हैं। अभी मैं केवल ये वाली जो क्लास लेता हूं 1 से 2 के बीच में, ये केवल प्रैक्टिस के लिए लेता हूं आप लोगों के लिए। देखो, उसके लिए मेरी बेसिक क्लासों से जुड़ो, जहां ये सारी की सारी बेसिक चीजें बताई हुई कि कैसे खत्म होते हैं। यहां से देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, देखो, एक कंपनी रिटेल को सामान बेचने पर अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देती है। यदि रिटेलर उन वस्तुओं को अंकित मूल्य पर ही बेचता है। भाई सुनना, जब ये बंदा कंपनी में लेने के लिए गया था, ये वो बंदा है, ये यहां कंपनी में आ गया सामान लेने के लिए। कंपनी कह रही है कि भाई तेरे को मैं कितने की छूट दे दूंगा, 30% की। भाई 100 रुपए की जो वस्तु है, ये बंदा कितने में लेके आए, इसके लिए इसका जो सीपी होगा वो 70 हो गया ना, क्योंकि 100 रुपए की वस्तु है कंपनी पे, तो कंपनी मार्क प्राइस जो इस पे कर रखी है, अंकित जो कर रखी है 100 रुपए कर रखी है। ये बंदा खरीद के जो लाएगा, इसको 10% के डिस्काउंट पे खरीदेगा, ये 30% के डिस्काउंट पे खरीदेगा, तो इसके कितने में आएगी, ये 70 में ही आएगी। अब जब इसका ग्राहक लेने के लिए आ रहा है ना, तो वो देख के कह रहा है कि भाई 100 में बेचूंगा, 100 रुपए की है, तो 100 रुपए दे दा मुझे। भाई खुद कितने में लाए हैं, 70 में, बेच कितने में रहा है, 100 में। कितना लाभ कमा लिया इस पे, 30। कितने पे कमाए, 70 इंटू 100, 0 से 0 कितना हो गया, 300/7। अब देखो, आपको वहां कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो ये ऑप्शन करके आऊंगा, क्योंकि बटे में नीचे क्या दिख रहा है, 7। और ये चीजें मैं सिखाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूं कि वहां पेपर में भी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, जो पेपर में आपका टाइम बचाएगी, क्योंकि पूरा पूरा भाग 300 में नहीं जाता है, तो फिर फ्रैक्शन में आएगा। यहीं से देखो, अगले क्वेश्चन पे फिर चलते हैं, ये आप खुद कर लेना। नेक्स्ट पे चलो, ये करो, इसका आंसर बताओ जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे पेपर में देखने को, मैं बता रहा हूं। चलो, एक दुकानदार अपनी वस्तु पे लागत मूल्य पे, लागत मूल्य का मतलब यहां से एक वस्तु अपने वस्तुओं पर लागत मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। लागत मूल्य से, लागत मूल्य का होगा कॉस्ट प्राइस। भाई यहां से कॉस्ट प्राइस, वो वस्तु 100 रुपए की लाए हैं, अब उसने क्या किया, 100 रुपए की लाके उस पर 150 ये 15% उसने बढ़ा दिया, तो यहां से इसकी जो मार्क प्राइस हो गई ना, वो मार्क प्राइस भाई इसकी कितनी हो गई, यहां से 115 रुपए हो गई है। भाई इधर देखो, लागत मूल्य दे रखा है, यहाँ पे मार्क प्राइस नहीं दे रखा है। दोनों कंडीशन में क्वेश्चन आता ही है, कई बार ये मार्क प्राइस को बढ़ाएगा, कई बार यहाँ पे सीपी को बढ़ाएगा, यानी क्रय मूल्य को, और लागत मूल्य कहते हैं सीपी को, यानी क्रय मूल्य को। 100 रुपए की लाया, लाते उसने उसके मूल्य को 15% बढ़ा लिया। अब ये कह रहे हैं, अब जैसे मान लो कोई इसके पास लेने के लिए कोई ग्राहक आ रहा है ना, तो ये ग्राहक को बेचेगा इसको, तो ये कह रहा है कि भाई तू ले जा, मैं तेरे को 20% का डिस्काउंट दे दूंगा मैं। तो 115 रुपए की जो वस्तु है, उसको ये कितने में बेचेगा, 20 का डिस्काउंट दे देगा। अभी पीछे बताया था भाई 100 की वस्तु है, 20 डिस्काउंट में ले गए, यहां से कितने में बिकेगी, 80 में। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 80/100। 20 की टेबल से काटा 4 बार, और ये कितनी बार कट गया, 5 बार। भाई 5 से इसको काट लो सीधे अपने, 2 बार, और यहां पे 3। तो ये 23 को इससे गुणा कर लेंगे, 23 को कितने से गुणा करोगे, 4 से, तो 90। तो भाई इधर देखो, यहां से लाया कितने में था बंदा, 100 में, और जब ये इसको बेच रहा है, कितने में बेचना पड़ा इसे, 92 में बेचना पड़ा इसको। तो यहां से भाई इस पे कितने का लॉस हो जाएगा उसको, यहां पे 8% का लॉस हो गया। कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, सी ऑप्शन। पेपर में प्रेजेंट टाइम में इसी टाइप के बनाए हुए क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं।
हाँ दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो एक बार इसको। भाई दोबारा देख लो। भाई ये क्या कर रहा है, लागत मूल्य। लागत मूल्य को क्या कहते हो आप लोग, सीपी। सीपी 100 था, उसको 15% बढ़ा दिया। 100 रुपए वाली वस्तु है, उसको इसने 115 रुपए कर दिए। अब जो भी ग्राहक लेने को आ रहा है उसके वे कह रहा है कि भाई मैं इसके ऊपर मैं आपको 20% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो इस पे 20 की छूट चलेगी, कितने में बिकेगी वो, 80 में। 80/100 कैलकुलेशन किया, कितने में बिकी, 92 में। वस्तु वो खुद कितने में लाया था, 100 में, बेचा कितने में, 92 में। 8% का इसको क्या हो गया, लॉस हो गया, गाठा लग गया इसको। करो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, अगला आप खुद करके दिखाओगे। चलो मैं ही बता रहा हूं इसका, अच्छा क्वेश्चन है, यहां से देखना बेटा। इन सारे बट्टों के बराबर एक अकेला बट्टा। भाई ध्यान दो और समझो, सारे बट्टों के बराबर एक अकेला बट्टा निकालने का सीधा फंडा बता रहा हूं आप लोगों को कैसे करना है। यहां से ये जो 10% दे रखा है ना, इसकी फ्रैक्शन बनाना। इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 1/10। भाई 1/10 तो अब सबको पता होगा कैसे। यहां पे मैंने परसेंटेज में बहुत बताया, किसी भी संख्या के साथ परसेंटेज लगा हुआ है, प्रतिशत हटाने के लिए बट्टे में 100 काम में लेते हैं, तो इसकी फ्रैक्शन बन गई 1/10। इसी प्रकार इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो बन जाएगी 1/5, और इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी 25% की, वो 1/4। अब देखो बेटा, आपको पेपर में कैसे करना है, यहां लिखना आप लोगों को मार्क प्राइस, और यहां लिखनी है सेलिंग प्राइस। देखो 10 रुपए की वस्तु है, मार्क किया हुआ यानी उस पर लिखे हुए हैं 10 रुपए। ऊपर जो भी रहते हैं वो डिस्काउंट रहते हैं, तो एक का आप उस पर डिस्काउंट दे दोगे तो कितने में बेचोगे, आप 9 में ही तो बेचोगे। इसी प्रकार 5 रुपए वाली वस्तु है, आप चाहते हो उस पर एक डिस्काउंट जाए, कितने में बेचोगे, 4 में। और यहां पे 4 रुपए वाली वस्तु है और एक डिस्काउंट का जाएगा तो कितने में बिकेगी ये, 3 में। भाई उसके बाद में ऐसे क्वेश्चन में इधर जो भी कट रहे हैं बेटा उनको काट लिया करो। तो यहां देखो 4 से 4। अब इधर से देखो ये कितना होगा, यहां से गुणा करेंगे इनको तो 50, और इधर से कितना हो गया, 27। भाई यहां पे मार्क प्राइस 50 है और सेलिंग प्राइस कितनी है, 27। तो डिस्काउंट के कितने जा रहे हैं, यहां से डिस्काउंट के जा रहे हैं यहां से 23, और ये 23 कितने पे दिया जा रहा है, 50 पे, इंटू 100। यहां से मैंने इसको काटा 2 बार, बराबर कितने परसेंट हो गई, 46%। इन सारों के बराबर एक अकेला डिस्काउंट कितना परसेंट है, 46%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट करूंगा, देखो आप इसको एक बार। कल मैंने 4 क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दिए थे, उसके आंसर आप सेंड किया करो। आज भी मैं आपको, और ये रोज करूंगा आपको, लास्ट में एक दो क्वेश्चन में रोज आपको देके जाऊंगा, जो आते ही सबसे पहले आप उसका आंसर सेंड करोगे मुझे। ये क्वेश्चन कैसे कर दिया देखो भाई, ये 10%, 20% और 25% है इनकी। ये किसी वस्तु का, इसका कहने का मतलब क्या, क्वेश्चन को समझो कि एक वस्तु पे दुकानदार कह रहा है 10%, 20% और 25% की छूट दे रहा है, तो आप उसको कह रहे हो कि इतने नाटक तो करे मत, और सीधा सीधा बता दे कि इन सारों के बराबर एक अकेली छूट कितनी है। तो इन तीनों के बराबर जो एक अकेली छूट है वो कितने परसेंट है, 46%। अब ये कैसे निकालते हैं, 10% का 1/10, 20 का 1/5 और 25 का 1/4। अब यहां से ये 10 रुपए मार्क प्राइस, ऊपर एक डिस्काउंट का चला गया 9, 5 की थी, एक डिस्काउंट में चला गया 4, 4 की एक वस्तु है, एक डिस्काउंट में जाएगा 3, 4 से 4 कट गया, गुणा किया 27, और इधर कितना हो गया 50। तो ये मार्क प्राइस लिखा हुआ है उस वस्तु पे 50, आपने बेचा कितने में, उसको सेलिंग प्राइस आई 27, तो कितनी छूट दे दी, 23 की। और छूट हमेशा किस पे दी जाती है, मार्क प्राइस पे, बटा 50 इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, इसका जल्दी से बताओ, आंसर करो, जल्दी कमेंट करो भाई, जल्दी बताओ जल्दी बताओ।
बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल बी सही है, बिल्कुल सही है। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो भाई। और आज की क्लास देके फाइनल मैच जरूर देखो श्रीलंका और भारत का, सपोर्ट करना भाई पूरा इंडिया को, ये एशिया कप जीत के आए आज। जल्दी करो, 28%, बढ़िया है। देखो कैसे भाई, यहां से ये कितना है 10%, इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1/10, और इसकी फ्रैक्शन बोलो कितनी हो जाएगी 1/5, ये भी पीछे बताया था। उसके बाद में बेटा यहां पे तो हम लिखेंगे मार्क प्राइस और यहां लिखेंगे सेलिंग प्राइस। अब मार्क प्राइस देखो, मार्क प्राइस इसकी कितनी है 10 है, एक डिस्काउंट में जाएगा 9 में ही तो बेचूंगा। यहां से मार्क प्राइस 5 है, एक डिस्काउंट में जाएगा कितने में बिकेगा 4 में। अब सीधा ही बताओ कितना होगा यहाँ पे, ये 50, काट भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो सीधा ही कर दिया, 9 चौक कितना हो गया 36। अब भाई देखो आगे पेपर में यहां से एक मस्त चीज सिखाऊं मैं आपको, देखो इधर सुनो, हमेशा छूट किस पे दी जाती है मार्क प्राइस पे, और 100 रुपए यदि आ जाए तो अपना सारा काम हो जाए, तो इसको मैं 2 से गुणा, ये दिमाग चलाया करो। यहां से बोलो कितना हो गया 100, और यहां बताओ कितना होगा, यहां से 36 का डबल कितना हो गया 72, अंतर कितने का आ गया 28 का। चलो सीधा कैलकुलेशन कर दिया। और आप लोग वैसे करते देखो काट पीट के, ठीक है कि नहीं, तो वो 10 से 9 और 5 से 4, 2 के टेबल से इसको काट सकते थे ना 2 बार, और ये कितना 5, 5 को 5 से गुणा किया कितना 25, बात वही है, 9 दूनी 18। बीच में देखो यहाँ पे कितने का डिस्काउंट मिल गया, यहाँ पे 7 का, कितने पे 25 इंटू 100, 7 चौक 28। मतलब हर प्रकार से दिमाग खोलना आपको, वहां सीधा 50 दिखे कितने से गुणा करे कि वो 100 हो जाए, वहां से सीधा आ जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि वहां पेपर में आपका टाइम बचेगा। इससे जल्दी करो, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये वाला देखो, अच्छा क्वेश्चन नहीं है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, लेकिन वह ग्राहक को 10% छूट देता है। वह ब्लैक बोर्ड को 216 रुपए में बेचा, तो उसका लागत मूल्य क्या था? भाई देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। भाई यहाँ पे लागत मूल्य देखो, यहाँ पे लागत मूल्य मैं फिर कर रहा हूं, ये 2 कंडीशन में क्वेश्चन मिलेगा। एक तो कई बार तो यहाँ लागत मूल्य देगा और कई बार अंकित मूल्य देगा। लागत मूल्य कहते हैं हम सीपी को, यानी क्रय मूल्य को, जो उसके हाथ से लग गए, और अंकित मूल्य होता है मार्क प्राइस, जो उसके ऊपर छिपा हुआ होता है। तो यहाँ लागत मूल्य को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ पे सीपी मान लिया 100 रुपए में लाया वो, अब लाके भाई साहब उसने कितना बढ़ा दिया, यहां से 20% बढ़ा दिया, तो मार्क प्राइस कितनी हो गई उसकी 120। अब ये क्या कह रहे हैं, वह 10% की छूट देता है। कितने परसेंट की छूट देता है ये 10 की। भाई अब इस पे 10% की छूट देगा ना, तो यहां से इसकी जो सेलिंग प्राइस जो निकल के आ जाएगी, अपने यहां सीधा इसमें से 10% निकाल के घटा लेंगे ना इसमें से, तो यहां से 108 रुपए आ गए ना इसकी सेलिंग प्राइस परसेंटेज के आधार पे 108। अब आप कहोगे सर कैसे? अरे भाई सीधा देखो, इधर सुनो, 120 है, उस पे कितने की छूट दे दी इसने, यहां से 10 की छूट दे दिया, तो 10 छूट में चलेगा तो कितने रह गए 90 बटा, तो 12 नाम है 108। या वैसे भी कर लो, 120 का 10% निकाल लो, थोड़ा इजी लगे ये लो। तो यहां से 120 में से मैंने 12 को घटा दिया, तो भी कितना आ गया 108। जो आपको सुविधा लगे, आपको अच्छा रहा, वो काम करो आप। अब देखो बेटा, यहां से इसने ये वैल्यू दे दी, 216 रुपए पे बेचा, तो 216 रुपए सेलिंग प्राइस दे दी, तो ये 216 है ना, वो किसके बराबर है 108 के।
तो यहां से मैंने आप लोगों को परसेंटेज में पढ़ाया था, कल भी मैंने बताया था, जो भी वैल्यू दी जाएगी आंख बंद करके उसमें उसके परसेंटेज वाली वैल्यू का क्या देंगे, भाग, और पूछे गए मान से इसका लागत मूल्य बताओ, लागत मूल्य 100 है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 216 बटा 108 गुणा 100, यहां से मैंने इसको काटा 2 बार, मार्क प्राइस इसकी कितनी निकल के आ गई, 200 रुपए। डी ऑप्शन। आज वाले जो क्वेश्चन है थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, लेवल के क्वेश्चन है, ढंग के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, बताओ बेटा। किसी बिजली के पंखे की सूची कीमत ₹300 है, यदि उस पर 15% और 10% की कर्मिक छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो बेटा, एक मेथड तो ये कि इनका एक यहां मैं पहले समतुल्य बट्टा बनाऊं फिर एक साथ निकालूं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ऐसा क्यों करते हो यार, थोड़ा कैलकुलेशन को थोड़ा इजी कर लिया करो। ये 300 रुपए है, इस पे ये कह रहे हैं भाई पहले पे कितनी छूट दे देगा अपने को, 15 की, 15 छूट में चलेगा तो कितने में बेचना पड़ेगा इसे, 85/100। और भाई दूसरी जो छूट जो दे रखा है आप लोगों को, दूसरी छूट कितनी दे रखा है, 10 की, 10 की छूट दे दी, कितने में बिकेगी ये, 90/100। भाई यहां से देखो सीधा ही 2 0 से 2 0 और यहां से 1 0 से 1 0। अब भाई इधर देखो, यहां से आंसर जो अपना आने वाला है वो इन दोनों में से आने वाला है, या तो ये वाला या ये वाला। ये कैसे पता चले, छोटी छोटी चीजें होती है तो अपने को बहुत बचा लेती है, क्योंकि यहां से देखो 85, यहाँ पे नीचे 1 0 बच गया तो ऊपर एक संख्या छोड़ के पूर्ण लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आप 85 को 3 से गुणा करो और फिर जो भी संख्या आएगी उसको कितने से, 85 को 3 से गुणा करो और फिर कितने से, 9 से गुणा करो। तो टोटल गुणा करने पे कितना निकल के आ गया, इन सारों को गुणा किया तो बटा 10, नीचे 1 0 एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, बी ऑप्शन। सॉरी 7 है क्या, इस पे देखा नहीं, इस पे थोड़ा, ए ऑप्शन। जल्दी करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, ये वाला देखो भाई, देखो ए ने बी को 10% लाभ पे एक साइकिल को बेचा, बी ने सी को 20% हानि पर साइकिल को बेचा, और सी ने उस वस्तु को 240 में साइकिल खरीदी, तो ए ने किसको, ए ने साइकिल कितने में खरीदी थी। बेटा इस क्वेश्चन का देखना, यहां से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, आता रहता है ये। जब भी आपको यूं मिले ना, ए से बी, बी से सी, इस प्रकार से आगे चले, ऐसे क्वेश्चन को आप दो प्रकार से कर सकते हो कि जैसे कितने परसेंट लाभ पे, 10% लाभ, ये कितना परसेंट लाभ, 20% लाभ, और सी के पैसे अंतिम वाले के जब भी पैसे दे रखा हो, ठीक है, कई बार पहले वाले का देखा लास्ट का पूछ लेता, बात एक ही है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर देखो आप लोग क्या करने वाले हो, क्वेश्चन के इसके भी दो मेथड बताऊंगा कि पहला कि माना मैं एक्स में लाया हूं उसको, अभी एक्स पे लाया है तो पहले पे मुझे कितना परसेंट लाभ चाहिए, 10%, तो 100 की वस्तु रहेगी तो कितने में बिकेगी, 110/100। और फिर इस पूरे के ऊपर अब ये बी के पास आ गई, बी कितना परसेंट लाभ लेना चाहता है, 20 का, कितना हो जाएगा, 120/100, बराबर यहां से कितना हो गया, 264। देखो बेटा यहां से देखो, जब मैं इसको कैलकुलेशन करता हूं ना मैं यहां से, तो सीधे 2 0 से ये दोनों जीरो क्या हो गए, कट गए। अब ये 11 से 100% कटेगा, तो 11 एकम 11 और 11 दूना 22, रिमाइंडर कितना रहेगा यहाँ पे 22 का मतलब 4, 11 चौक 44, 12 एकम 12, 12 दूना 24,
x बराबर ये 100 सेव पड़ा है, 2 से गुणा हो जाएगा, कितना पैसा निकल के आ जाएगा 200 रुपए। ए ऑप्शन। इस पे देखो एक चीज और बताऊंगा आपको, उतारो एक बार। देखो ऐसे क्वेश्चन पे आप एक बात ध्यान रखना, ए बी और सी ये तो तीन ही कैंडिडेट थे, जैसे बड़ा दे दे ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ऐसे 4-5 तक दे दे, और ये यहाँ पे परसेंटेज भी आपको फ्रैक्शन में दे दे, 16 से 2/3% का लाभ हो रहा है, इस पे जैसे 33 से 1/3% का लाभ हो रहा है, ऐसा दे देना। तो इसमें सेकंड मेथड है ना, जो फ्रैक्शन वो आपको हमेशा बचाने के लिए आ जाएगी। कैसे भाई, इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी 1/10, और इसकी फ्रैक्शन जो बनेगी वो कितनी बनेगी 1/5। अब लाभ ही लाभ हो रहा है, तो देखो 10 रुपए की वस्तु कितने में बेचेगा ये 11 में, और यहाँ पे 5 रुपए की वस्तु कितने में बेचेगा ये 6 में बेचेगा। तो यहां से आप लोग इसको यहां से काटते हो तो कितनी बार कट गया, यहां से ये 3 बार, और ये कितनी बार 5 बार। अब यहां से इसकी सेकंड कंडीशन ये दे रखा है, इसका पैसा भी आप लोगों को दे रखा है, वो कितने रुपए दे रखा है यहाँ पे 264, उसमें भाग देंगे 11 × 3 का, और गुणा कितने से गुणा कर देंगे हम लोग 25 से। तो भाई 11 से वही काटेंगे अपन तो, 11 एकम 11, ठीक है, और यहाँ पे 11 दूना 22, और ये 4, इसको मैंने काटा, कितनी बार कट गया ये 8 बार, 25 घंटे कितना हो गया 200। ये बड़ों में अच्छा काम आ जाएगा, फ्रैक्शन में अच्छा काम आ जाएगा, इससे भी आप करके देखना इसको। सुन ये आएगा वैसा क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन को करेंगे अब, इसमें जैसे ज्यादा बड़ा हो गया, पोन्टो में भी आ गए वहां से, मेथड में 12 से 1/2 यहां से करेंगे, तो देखो कैसे होगा ये, आप करो, चलो एक बार कोशिश करो इसकी करके देखो एक बार। देखो भाई सबसे पहले ए ने बी को 20% लाभ पर एक सामान बेचा, बी ने 10% लाभ पर सी को, और सी ने 12 से 1/2% लाभ पर किसको बेचा डी को। डी ने उसके कितने रुपए दिए 29.70 रुपए दिए, तो ए ने कितने में खरीदा था। भाई ऐसे क्वेश्चन को करने का सीधा सा फंडा एक ही है कि यहां से ये रहा, इसकी फ्रैक्शन कितनी बनेगी, अब आपको फ्रैक्शन ही बनाने की जरूरत नहीं है, तो आपको याद है 1/5, इसकी फ्रैक्शन कितनी बनेगी 1/10, और इसकी फ्रैक्शन देखो, इसकी मिक्स फ्रैक्शन है, ये बता देता हूं मैं आपको बना के, 12 से 1/2%, 12 दूना 24 कितनी हो गई बेटा यहाँ से 25/2, और प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 एक बार और 4 बार, तो इसकी फ्रैक्शन बन गई 1/8। अब सारे के सारे लाभ ही लाभ पे जोड़ रहे हैं, तो ये फर्स्ट कंडीशन और ये लास्ट कंडीशन, यानी यहाँ पे जो भी रहेगा किसका रहेगा एक का रहेगा, और लास्ट में डी की कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में। तो ये 5 से लाभ हो रहा है, तो 5 रुपए वाली वस्तु को कितने में बेच रहा है ये 6 में, यहां 10 रुपए वाली वस्तु को कितने में बेच रहा है ये 11 में लाभ हो रहा है, तो और यहाँ 8 रुपए वाली वस्तु को कितने में बेच रहा है ये 9 रुपए में बेच रहा है। यदि कुछ अंक यहां से कट रहे हैं, ये देखो कितनी बार कट गए, यहां से 2 की टेबल से 3 बार, और ये कितनी बार कट गया 4 बार। अब कोई सा भी नहीं कट रहा, गुणा करो इनको, ये यहां से सीधा ही 4 को इससे गुणा करूंगा, तो 4 पंजे कितना हो गया 20, ये आ गया 200, और इधर जो निकल के आएगा 99, यानी 300, 300 में से 3 कम हो गया 297। ठीक है, अब उधर से देखो डी की प्राइस आपको दे रखा है, कितनी दे रखा है, अच्छा ये तो 397 दे रखा है सीधा ही, तो यहां से 297 ना, सॉरी 297.70 बटा 297 इंटू इसको 200 से गुणा करेंगे। भाई दिख रहा है कि नहीं, इधर नहीं कर लोगे आराम से। यहां से देखो इसको मैंने काट दिया, डेसिमल हटाते हो तो नीचे 100, यहां से कट गया, कितनी बार कटा 100 के पॉइंट हटाया, 200 रुपए निकल के आ गया इसका 200, अच्छा 10 और था 20 हो जाएगा,
ये आ गया, जल्दी करो, वो बोर्ड में उधर दिखा नहीं लास्ट में, करो आगे चलो। अब देख लो कितना इजी कैलकुलेशन बन गया, और वैसे करते काफी बड़ा हो जाता है ये। और बेटा ऐसे क्वेश्चन को नोट्स के रूप में आप तैयार करके रखो, नोट्स बनाओ ऐसे क्वेश्चंस के, हर जगह मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में। और ये आंसर जल्दी जल्दी सेंड करो यार, आज बहुत टाइम लगा रहे हो आप लोग। चलो उतारो, नोट करो इसको जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये देखो, ये मस्त क्वेश्चन है। एक बेईमान हलवाई अपने सामान को जिस भाव खरीदा था उसी भाव बेचने का वादा करता है, लेकिन वो तोलते समय इतने ग्राम की बेईमानी करता है। ऐसा क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था वो, लेकिन आप कहोगे सर उसमें तो नाम ही नहीं लेता हलवाई का उसका। भाई ये संख्या वाला ही क्वेश्चन है, और संख्या वाले क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था यहाँ पे तो लिखोगे आप संख्या, और इधर क्या लिखोगे, मूल्य। ये क्या कह रहा है, एक बेईमान हलवाई अपनी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर कितने ग्राम बेचता है, ये 850। भाई समझने की कोशिश करना, ये 1000 ग्राम लाया था, 1000 क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्या दे रखा है, ग्राम, और ये यहाँ पे 1 किलो, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000, और माना कितने रुपए में लाया वो, 1 रुपए में प्राइस दे नहीं रखी। लेकिन ये क्या करे, मैं तो 1 रुपए ही लूंगा, 850 बेचेगा। उसके बाद में ट्रिक बताया था ना आपको, यहां तो हो गया 1000, और इधर कितना हो गया 850। भाई देखो 850 की वस्तु है, 1000 में बेचेगा, कितने का प्रॉफिट कमा लेगा ये, 150 का। और ये 150 रुपए कितने पे कमा रहा है, ये कमा रहा है 850 पे, इंटू 0 से 0। अब भाई यहाँ 5 के टेबल से काटो, 5 के टेबल से इसको काटूंगा तो 5 से कितनी बार कट गया, ये 3 बार, और ये 17। 300 में भाग देंगे कितने का, 17 का, 17 एक कम 17। रिमाइंड कितना रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे रहेगा 13। 13 में 17 का भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है लमसम, ये वैसे पॉइंटों से देख लिया करूं कितना जाएगा, ये 7 बार, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे, 17 को 7 से गुणा करोगे, ग्यारह बट कितना रिमाइंडर रहेगा यहाँ पे, 11 ही तो रह गए ना, काटो जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। देखो एक व्यक्ति 1008 रुपए में बकरियां खरीदता है, वह एक बकरी को 20% हानि पर तथा दूसरी बकरी को 44% लाभ पर बेचता है। यदि प्रत्येक बकरी उसने समान कीमत पर बेची हो तो हानि पर बेची गई बकरी की कीमत क्या होगी, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो बेटा कैसे होगा ये, यहाँ 2 बकरियां हैं, ये पहली बकरी और ये सेकंड बकरी। ये पहली बकरी ये कह रहे हैं कि 1008 रुपए में खरीदी गई है, पहली बकरी को 20% हानि पड़ता था, दूसरी को 44% किस पे, माना पहली बकरी का जो सीपी है वो x है और सेकंड बकरी का जो सीपी है वो क्या है, y है। अब ये क्या कर रहा है, देखो एक बार यहां से कि पहली बकरी को 20% हानि पे, तो यहां से मैं एसपी के लिए आगे चलूंगा ना, तो पहली बकरी का
ये एसपी हो जाएगा x इंटू 20 की आनी तो कितना 80%। और देखो इसने एक शब्द और करें, समान पर बेची गई है, तो एसपी तो दोनों के बराबर है भाई। अब यहां से दूसरी पे 44 का लाभ हो रहा है, तो यहां से y इंटू 144%। भाई कैसे, 100 की वस्तु है, 20 का घाटा खा लोगे, 80 में तो बेचोगे, परसेंटेज वाला 100 मैंने नहीं लगाया, यहाँ पे 44 लाभ चाहिए तो 144 में। अब बेटा यहां से देखो, यहां से सीधा इसको मैं काटूंगा तो ये 16 के टेबल से कट रहा है, 16 से कितना 5 बार, और ये कितनी बार 9 बार। ठीक है, अब यहां से x अनुपात y, भाई बराबर के चिन्ह में उल्टे होते हैं, ये तो किसका मान है x का, ठीक है ना, और ये किसका मान है y का। तो यहां से x का मान तो कितना आ गया यहाँ पे 9, और इसका कितना आ गया 5। 9 और 5 दोनों को एक जगह जोड़ा, 9 और 5 कितना हो गया 14। 1008 में 14 का भाग दो जल्दी से, यहाँ पे 14 हो गया ना टोटल, ये लोग क्योंकि टोटल सीपी 14 दे रखा है। 1008 में जैसे ही हम लोग 14 का भाग देंगे, टोटल कितना निकल के आ जाएगा 72। अब किसका पूछ रहा है यहां से, इसका आने वाले का 9 ही तो है, उसे गुणा कर दो, 9 दूनी 18, और करो, दिख नहीं रहा क्या 648 हो यार, 648, कैलकुलेशन तो कर लोगे यार, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन आ गया 48, ये ऑप्शन करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये आप ही करो, अभी करवाया मैंने, जल्दी करो भाई, अब आंसर बताओ, बता दो जल्दी से। एक व्यक्ति ने 19,500 में 2 घोड़े खरीदे, एक घोड़े को 20% के आने पर दूसरे को 15% लाभ पर बेच दिया, यदि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य। अब ये क्वेश्चन पहचानोगे कैसे, पेपर में अलग ही पहचान है भाई इनकी, विक्रय मूल्य बराबर देगा यहाँ पे, बस यहीं से जैसे ही विक्रय मूल्य बराबर दे आप तो ये लॉजिक लगा देना, मेरा पहला घोड़ा है, ये पहला घोड़ा, और ये कौन सा घोड़ा है मेरा दूसरा घोड़ा, ये x का है और ये कितने का है y का, और इसको मैंने क्या मान लिया सीपी क्रय मूल्य माना है मैंने। इसी कारण से पिछवाड़ में देखना आप लोग x और y का रेशियो निकल के आया था जो सीपी का था, और यहाँ पे देखो टोटल 19,500 कुल सीपी तो दे रखा है आप लोगों को। अब ये कह रहा है पहले घोड़े को बेचने पर मुझे 20% की आनी, भाई तो यहां से एसपी के लिए चलते हैं, और एसपी दोनों जगह बराबर रहेगा, तो इस पे 20% एक्स वाली वस्तु पे 20 का घाटा खाएगा, तो x इंटू 80% पे बेचेगा उसे, और बराबर एसपी बराबर, इस वजह से बराबर का चिन्ह। दूसरे वाले घोड़े पे इसने कितने परसेंट का लाभ कमा लिया 15% का, तो यहां से ये क्या हो जाएगा यहाँ पे y इंटू 115%। अब देखो बेटा यहां से जो कट रहे हैं वो काट दो पहले, देखो परसेंटेज से परसेंटेज तो सीधी कट जाती है, और 5 के टेबल से काटोगे ना इसको, तो 5 के टेबल से ये कितनी बार कट जाएगा, ये 16 बार, और ये कितनी बार कट गया अपना यहां से 23 बार। ठीक है, अब यहां से एक्स और वाई का रेशियो बनाओ भाई, ये एक्स की बताओ, देखो एक्स की वैल्यू क्या होगी, बताया था ना आप लोग, बोलो, और वाई की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी, ये एक्स की वैल्यू तो यहां से एक्स की वैल्यू तो यहां से 23 आ जाएगी ये वाली, ठीक है, और ये वाई की वैल्यू ये वाली है। एक्स का जो मान निकल के आ गया वो तो कितना आ गया 23, और वाई का जो मान निकल के आ गया कितना आ गया 16। अब यहां से कितना है ये हो गया 39, क्योंकि यहां से अब एक्स और वाई इनका क्या है सीपी है, तो यहां पे देखो कुल दे रखा है एक्स और वाई का कुल, इस वजह से मैं अनुपातों का यहां से क्या करता हूं, मैं कुल करता हूं, तो अनुपातों का मैंने कुल किया यहां से, तो ये कितना हो जाएगा, ये
39, जो कितनी बार सीधा है 5 से दिख रहा है मुझे, तो 5 बार कटेगा ये, दे लो चाहिए इसमें, तो 500 आ जाएगा यहां से, 500 हो गया ना। ठीक है, अब यहां से देखो किसका पता लगाना है, तो दोनों गुणों के क्रम से क्रम मूल्य, भाई 500 से ला के यहां से गुणा कर दो, करो आप खुद कंप्लीट करो, इसका आंसर भेजो जल्दी से। 23 को 500 से गुणा करो, 16 को भी 500 से गुणा करो। अरे भाई गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, 500 से 16 पंजे 80, ये पढ़ा ना, करो यार। ऐसे देख लो ना, 16 पंजे 80, अब 80 किस में आ रहा है, उसमें आ गया। चलो करते रहो आप बैठे बैठे आराम से। चलो अगले क्वेश्चन पे, ये फिर आ गया क्वेश्चन, इसका तो आंसर भेज दो आप जल्दी से। ये ऐसे 2-3 क्वेश्चन करवा दिए, बेईमान हलवाई वाला, एक ही परिवार के आदमी है सारे के सारे, बताओ इसका आंसर जल्दी से, वही लॉजिक अपना तो देखो। चलो अब आप भी कहोगे सर आप ही भेज दो, आप ही हमारे परिवार के आदमी हो। संख्या और मूल्य देखो, इधर देखो, यदि मैंने 10 रुपए में, रुपए कितने हैं भाई 10, और उसमें वस्तु कितनी खरीदी है 11, तथा 11 रुपए में 11 में कितनी 10। मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन बड़ी मस्त बन जाते हैं। यहाँ पे इसको गुणा करेंगे कितना होगा 100, और ये होता है सीपी, और ये कितना होगा 121, ये क्या हो गया आपका एसपी। कितने का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 21% का। 100 पे तो सीधा ही हो गया ना, ये लो 21 पकड़ो। चलो अगले का बताना आप खुद ही, अब आज तो मैं बता रहा हूं ज्यादातर, हो गया ना। ये तो कर लो, जल्दी कमेंट करो इसका, आप खुद करना। 25 रुपए में 10 की दर से संतरे खरीदा, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कर लेना आराम से। 5 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तु, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका भी, जल्दी लो। हाँ ये बताओ, आता रहता है ये, जल्दी करो भाई। देखो इस क्वेश्चन को यहीं पे खत्म कर लेते हैं। ये क्या करें, नीता ने 180 रुपए प्रति किलो तथा 200 रुपए प्रति किलो, भाई ये 5 किलो तो लाए, 180 वाली मैंने तो मान लिया पूरी 5 ही किलो थी, तो भाई 5 किलो, और इसकी जो रेट है वो कितनी है 180, 18 पंजे 90, 900 रुपए लगेंगे कि नहीं लगेंगे, ठीक है। और यहां से ये कितना है 3 है, इसकी रेट कितनी है 200, इंटू ये भी कितनी है 3, तो यहां कितने हो गए 400। भाई टोटल पैसे कितने लग गए उसके जेब से 900 रुपए, तो ये 5 किलो के पैसे दे दिया और 3 किलो के 400 दे दिया, तो कहेगा भाई मेरे से 1500 रुपए, और ये 1500 रुपए अपने लिए बन गया सीपी। अब दोनों को एक जगह मिला लिया दुकान में लाके आराम से बढ़िया तरीके से उसने, अब मिला लिया, तो मिलाने के बाद में 5 किलो तो ये मिली है और 3 ये, टोटल कितने किलो हो गई 8 किलो हो गई। तो इस 8 केजी का एसपी निकालेंगे। एसपी कितना है 8 इंटू किस भाव बेच रहा है वो 210, 0 8 16, भाई कितने का प्रॉफिट हो गया, लाया कितने में था 1500 में, और दोनों को एक जगह मिला मिलू के कितने में बेच दिया ये बंदा, यहां से दोनों को एक जगह मिला के 1680 में, तो 168 रुपए का लाभ हो गया इसको 168। वो कितने पे हुआ है यहां पे 180 का ही होगा, सॉरी 1500 की है 1680 में, देखो यहाँ पे देखो, तो यहां से घटाएंगे ना वो, तो यहां से कितने का लाभ होगा इसको 180 का। अरे भाई 1600 बेचा 1500 में खरीदा, 180 का लाभ हो गया, कितने पे होगा 1500 पे इंटू 100, यहां से 2 जीरो से 2, 15 का इसमें भाग दूंगा कितना 12%। जल्दी करो, हो गया। चलो इजी क्वेश्चन था एक बनाया हुआ, ये तो कर लोगे आप लोग आराम से, नॉर्मल है बिल्कुल। ये देखो ये थोड़ा सा अलग आ गया, कोई संख्या वाला,
33 मीटर। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसके अंदर क्या दे रखा था आपको, मूल्य दे रखा, यहाँ क्रय मूल्य फिर विक्रय मूल्य। ऐसे क्वेश्चन में वही ट्रिक लगाएंगे हम तो, संख्या और मूल्य। भाई यहां देखना 33 मीटर कपड़ा कितने रुपए में, 1 रुपए में। फिर ये क्या करें 11 यहाँ पे इसको 11 मीटर का क्या हो रहा है लाभ, तो भाई वापिस तो ये 22 ही बेचेगा ना, और 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो गया 22 और ये कितना हो गया 33। कितने का लाभ हो गया 11 का, कितने पे 22 गुणा, तो 11 एकम 11, 11 दूना 22 बराबर कितना हो गया 50। जल्दी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये तो नॉर्मल आप खुद ही कर लेना, या आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैंने पहला क्वेश्चन ही करवाया था आज को करना, आप ये भी कर लोगे। ये वाला देखो, P रुपए प्रति दर्जन की दर से एक व्यक्ति ने कुछ सामान खरीदा और उसे P बटा 8 रुपए में प्रति दर्जन की दर से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत। P रुपए प्रति दर्जन नॉर्मल है वैसे तो, P रुपए प्रति दर्जन मतलब 1 दर्जन। भाई 1 दर्जन में कितना होता है 12 होता है ना, ठीक है। और उसने P बटा 8 रुपए में की दर से बेच दिया। अब ऐसे क्वेश्चन में देखो यहां से कंडीशन क्या बनेगी, यहां से 1 का जो मूल्य निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा CP। ये तो हो गया CP, P बटा 12 हो गया ना, क्योंकि 1 दर्जन का मूल्य कितना है। और सेकंड कंडीशन के अंदर जो SP जो बनेगा, SP कितना होगा यहाँ पे P बटा 8। यहां से इन दोनों का एक एलसीएम ले लो आप तो सीधा ही 8 और 12, 8 और 12 का जो एलसीएम निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया यहां से 24। ये 24 वस्तु थी और 24 इधर बेच रहे हैं। यहां से काटा कितनी बार 2 बार, तो 2P अनुपात ये कितना हो गया 3P। प्रॉफिट कितने का हो रहा है P का, कितने पे 2P इंटू 100, P से P गया बराबर 50%। ये ऑप्शन। आप देखो पेपर में सीधा यूं भी कर सकते थे, इतना नहीं करके आपको ये कह रहा है ना P बटा 12 अनुपात P बटा 8, ये तो है आपका CP और ये क्या है SP। भाई यहाँ पे देखो अनुपातों के अंदर यहाँ P से तो P कट गया और ये 2 बार और ये कितनी बार 3 बार, उधर जाके क्रॉस गुणा होगा तो 2 अनुपात 3, ऐसे कर लो 1 बटा 2 गुणा 100। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था छोटा सा। किस वस्तु को बेचने पर व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो कैसे आप करो, नहीं ऐसा तो पढ़ लिया, अरे नहीं पढ़े विक्रय मूल्य पर। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक ही बात बताई थी लाभ परसेंट, और वो केवल किस पे क्रय मूल्य पे। लेकिन पहला क्वेश्चन आया जिसपे विक्रय मूल्य पे। विक्रय मूल्य का मतलब समझ गए ना कि गलती से भाग इसने किसका दे दिया नीचे विक्रय मूल्य का। वैसे परसेंटेज लाभ अथवा परसेंटेज हानि जो निकाली जाती है वो केवल किस पे निकाली जाती है क्रय मूल्य पे, लेकिन इसने गलती से किस पे निकाल दी विक्रय मूल्य पे। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा CP और SP। भाई अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उसमें CP को 100 माना था, लेकिन ये विक्रय मूल्य के लिए करा है, इस वजह से इस बार इसको कितना मानना पड़ेगा 100 मानना पड़ेगा। और यहाँ पे जो लाभ जो हो रहा है ना 100 के आधार पे 25 का हो रहा है। तो किसी वस्तु को 100 में बेचा है, 25 आपने लाभ कमा लिया है, तो वस्तु आपकी आई कितने की है 75 की तो आई है। तो CP पे वही 25 का लाभ, और रियली लाभ तो CP पे ही होता है, तो 75 गुणा 100, 25 से कम 25, 25 या 75 बराबर कितना हो जाएगा 33, सही 1/3%।
डी ऑप्शन। जल्दी करो। चलो आगे। देखो, कपड़े की कीमत में 25% की कमी करने पर कपड़े की जो खपत है वो 20% बढ़ गई, तो दुकानदार के कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ा? भाई याद करो, आप लोगों को खपत वाला क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में भी करवाया था। मैंने कहा था सीधी यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन बना देना। तो 25% का मतलब कितना होगा? 1/4। और यहाँ पे ये कितना होगा? यहाँ पे 1/5। फिर मैंने आप लोगों को बताया था भाव, यहाँ पे खपत, और यहां बताया था मैंने खर्चा। और खर्चा कब आता है? भाव और खपत दोनों को गुणा करने से हमेशा क्या आएगा? आपका खर्चा आएगा। तो इधर देखो, पहले और अब। भाई पहले 4 था, अब इसमें देखो कमी हुई है तो माइनस में जाएगा, तो 3 ही हो जाएगा। और यहां से जो खपत है, खपत कितनी हो जाएगी? 5 से 6 हो गई। अब यहां से ये कट गए, कितनी बार कट गए? ये 3 बार, और ये कितनी बार? 2 बार। 5 दूनी 10 का खर्चा पहले। अब कितने का हो रहा है? 9 का। 0 लगा दो। आया क्या समझ में? वो 100 करना था, बताया था कैसी कंडीशन में? 10% आंसर आ गया आपको। 10% कमी हो जाएगी। आज वाले थोड़े से अच्छे क्वेश्चन थे, देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर। आप लोग इन पे प्रैक्टिस जरूर करोगे, ठीक है? मिलते हैं कल वो 1 से 2 के बीच में, ठीक है? तब तक तैयार रहना आप लोग। थैंक यू। मैच देखो।